वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट अबाउट प्रॉपर्टीज of let's say conjugate properties of conjugate of complex numbers okay, so properties of conjugate of complex numbers. So complex number का conjugate का properties. Okay, so first property is that z plus z bar or its conjugate is equal to, tell me what is that? I had हाँ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलो ये क्या होगा। मैं कल ही एक्चुअली पढ़ाया था पिछले वीडियो में। that will be 1, that will be 0. Okay, 2a, yes that's correct. So z plus z bar or z plus its conjugate is equal to 2a और we can write 2a, हम 2a को हम लिख सकते हैं 2 times रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। और ये मेमोराइज करने में कठिनाई हो रहा है तो एक्चुअली तुम ये भी मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 2 times रियल पार्ट ऑफ z तुम कह सकते हो 2a। ओके, ये कैसे होता है? प्रूफ इज वेरी सिंपल। प्रूफ इज दैट let's say z is equal to a plus bi, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे z प्लस z बार और z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी आई। ओके, सो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो z के यह है a प्लस बी आई प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस बी आई और बी आई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। तुम देख सकते हैं ये क्या है? 2a। इट मीन्स z में अगर आप z का कॉन्जुगेट को क्या करोगे? ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2a आएगा। सिंपल। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 times bi। समझ में आ गया? z माइनस z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा? 2 times bi। इसका भी प्रूफ क्या है? सिंपल, ठीक है। प्रूफ क्या है? z माइनस z कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो z क्या है? a प्लस बी आई है और हमें माइनस करना होगा। क्या हमें माइनस करना होगा? इसका कॉन्जुगेट वो हो जाएगा a माइनस बी आई और इसका रिजल्ट आएगा क्या? इसका रिजल्ट क्या आएगा? यही चीज़ आएगा 2bi। कैसे? लेट्स सी। ये हो जाएगा a प्लस बी आई, ठीक है ना। और इसमें हम माइनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a माइनस a प्लस बी आई और a कैंसिल, इट विल बी 2bi, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2bi। वही है यहाँ पर z माइनस z कॉन्जुगेट इज 2bi। ये था सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज, दो प्रॉपर्टी था कॉन्जुगेट का। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट z1, लेट्स से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है z1 और दूसरा है z2। इसको हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन पर भी ये प्रॉपर्टी काम करता है और सब्ट्रैक्शन पर भी ये प्रॉपर्टी काम करता है और इसका होल कॉन्जुगेट हमें पता करना है, ठीक है। अगर इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 और z2 उसे हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ऐड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये होगा क्या? इसका सेपरेट कॉन्जुगेट से इक्वल। सेपरेट कॉन्जुगेट का अर्थ z1 कॉन्जुगेट प्लस और माइनस z2 कॉन्जुगेट। समझा गया? तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर लेंगे z1 को z2 को और इसका अलग अलग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उससे ये इक्वल आ जाएगा। ये था थर्ड प्रॉपर्टी। इसका अगेन डेरिवेशन तुम कर सकते हो। z1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो लाइक a प्लस बी आई, z2 को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो लाइक c प्लस डी आई, ठीक है ना। और
उसे ऐड कर दो और उसका होल कॉन्जुगेट निकाल दो, ठीक है ना। और उसके बाद ये साइड भी निकालो तो दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ में आ गया? हाँ, ये भी एक क्या था, इसका प्रॉपर्टी था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट्स, इसका मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। तो अगर दो कॉन्जुगेट्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 टाइम्स Z2, पिछले में प्लस माइनस था, प्लस है या फिर माइनस है, ठीक है ना। प्लस माइनस के बाद मल्टीप्लिकेशन है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और इसका कॉन्जुगेट निकालना है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये इक्वल होता है अगेन Z1 कॉन्जुगेट टाइम्स Z2 कॉन्जुगेट, सिंपल, ठीक है। फिफ्थ डिवीजन वाला Z1 डिवाइड बाई Z2 है और इसका हमें होल कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम कह सकते हो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। ये सिंपल था। और नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट का, हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है Z का कॉन्जुगेट और फिर से हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, डबल कॉन्जुगेट। ये क्या हो जाएगा, Z से बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें A प्लस बी आई है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो हो जाएगा A माइनस बी आई, ठीक है। और फिर से हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस बी आई। A माइनस बी आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस बी आई, ठीक है ना। माइनस साइन इसके आगे हम रख देंगे, ये A प्लस बी आई हो जाएगा। बारिश का ये साउंड तो नहीं आ रहा है ना, क्या आ रहा होगा, मे बी यू कैन शट द डोर, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। ये डबल कॉन्जुगेट था, ठीक है ना। तो ये 6 प्रॉपर्टीज था इसका कॉन्जुगेट का। अब हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, properties of modulus of a complex number. So my question to you is, मॉड्यूलस क्या होता है? अगर हमें Z A प्लस बी आई है, मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मॉड्यूलस यही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है, अगर हम मॉड्यूलस ऑफ Z फाइंड करते हैं तो ये इट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जैसे 0 से बड़ा और इक्वल टू 0 होना ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्चुअली नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका अर्थ हुआ ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 से बड़ा या फिर 0 ही होगा, 0 नेगेटिव नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि मॉड्यूलस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस और लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आ गया। लेकिन 0 हो सकता है, 0 कब हो सकता है, अगर लेट्स से हियर हमें यहाँ पर है, लेट्स से 0 प्लस 0 आई है, समझ में आ गया, 0 प्लस 0 आई है, इस केस में इक्वल टू 0 भी हो सकता है इसका मॉड्यूलस, समझ में आ गया। लेकिन यह नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं हो सकता, इस प्रॉपर्टी का अर्थ यही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है, ध्यान दो किसका, Z1 टाइम्स Z2 का, ठीक है। Z1 टाइम्स Z2 का मॉड्यूलस अगर फाइंड करना है, ये सेम चीज़ है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ Z2, इसे सेपरेट कर अलग मॉड्यूलस निकाल देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका सेम चीज़ है, ठीक है।
लेकिन ये प्लस में नहीं अप्लाई होता है। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ये नहीं होता। तो इसे निकाल कर भी देख सकती हूँ। कैसे? तो दो लेट कर दो, Z1 और Z2 क्या कर दो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान दो, ठीक है ना। और ये दोनों क्वांटिटीज़, दोनों एंटिटीज़ यहाँ पर क्या, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों फाइंड आउट कर दो, और ये दोनों इक्वल इस केस में नहीं होगा, बट इस केस में ये इक्वल होगा। समझ में आ गया? ये भी एक प्रॉपर्टी था। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर डिविजन, डिविजन में भी ट्रू है। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है ना, ये होता है मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ Z1, ठीक है, चलो सर, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। ये होता है, समझ आ गया? ये डिवीजन साइन है यहाँ पर। ओके, ठीक है। फोर्थ इज अगर हमें कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना है, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो इक्वल होता है Z का मॉडुलस निकालना और कॉन्जुगेट ऑफ Z का मॉडुलस निकालना, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि अगर A प्लस बी आई है, इसका मॉडुलस ये होगा। अगर लेट्स से हमारे पास में A माइनस बी आई होता, इसका कॉन्जुगेट होता, तो इसका भी क्या मॉडुलस वही होता, जो भी A स्क्वायर देन प्लस माइनस बी का स्क्वायर, वो हो जाएगा B स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ गया? इसलिए मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये मॉडुलस ऑफ माइनस Z से भी इक्वल होता है, ठीक है। क्यों? अगर लेट्स से हमारे पास में A प्लस बी आई का मॉडुलस दिया गया है, वो है ये, और हम माइनस Z, ठीक है ना, माइनस Z निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा माइनस A माइनस बी आई। समझ में आ गया? अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना है, ये वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये क्वांटिटी का स्क्वायर, तो वो A स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, वो B स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फिर से ही क्या हो गया, Z की मॉडुलस से बराबर हो गया, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z, एंड दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस Z। समझ में आ गया? ये कौन सम प्रॉपर्टीज था, और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहते हैं, ठीक है, उसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहते हैं। और इस वीडियो में टाइम लिमिटेशन है, ठीक है ना, इसलिए मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रूफ नहीं दूंगा, ठीक है ना। इसमें बस ट्रायंगल इनइक्वालिटीज स्टेट कर दूंगा, और अगले वीडियो में मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का क्या दूंगा, प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। सो या मॉडुलस का ही ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है। Let's talk about it. Triangle inequalities. Triangle inequalities. Triangle inequalities क्या है? ठीक है, ध्यान दो। So modulus of Z1 प्लस Z2, ठीक है ना, ये मॉडुलस हमेशा क्या होता है, ध्यान दो, स्मॉलर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, यही होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, अगर Z1 और Z2 को हम ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, अलग अलग उसका मॉडुलस अगर हम निकालते हैं, उससे पक्का स्मॉलर होता है और समटाइम्स इक्वल भी हो जाता है, ठीक है। ये था पहला। और सेकेंड वन इज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है, इज ओके, इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। समझ आया क्या? ठीक है। थर्ड इनइक्वालिटीज मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू
मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2। समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान दे रहे। ये सिंपल, आई मीन ये इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहते हैं। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हैं और इसका प्रूफ मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉन्जुगेट आई मीन द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान और शॉर्ट टॉपिक है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से अगर हमारे पास में z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई है, ठीक है ना, तो इसका रेसिप्रोकल यानी z इन z टू द पावर माइनस 1, z का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ओवर ए प्लस बी आई। समझ में आ गया? ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस बी आई। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी आई को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ही आएगा। ठीक है ना, और इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। सिंपल चीज़ है। ठीक है ना, अब डिवीजन हम डिवाइड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो मैं अगले वीडियो में भी ये बता चुका हूँ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चे हमें ये कैलकुलेट करना है 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 3 प्लस लेट्स से 5i, इसे हमें डिवाइड करना है। हम कैसे करेंगे? तो इसको क्या करेंगे हम 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5i ऐसे लिख देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 5i। ठीक है, डिवाइड बाई 3 माइनस 5i, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 9। ठीक है, माइनस 15i 15, और ये हो जाएगा प्लस चलती है बात 12i माइनस 20i स्क्वायर यानी -1। समझ में आ गया? i स्क्वायर -1 होता है यानी -1 डिवाइड बाय, अगर इसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मीन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 25 टाइम्स -1। ठीक है, 25 हो जाएगा। अगर इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, i टाइम्स i क्या हो जाएगा -i हो जाएगा। सिंपल। और ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ओके, सो 12i माइनस 15i इज -3i। ठीक है, माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 9 प्लस 25। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 29 माइनस 3i डिवाइड बाय 34। तो इसे हम सब्सिट्यूट अगर करेंगे तो हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 34 माइनस 3i डिवाइड बाई 34। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका डिवीजन हो जाएगा। तो हम डिवीजन ऐसे करते हैं। ठीक है, सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।